सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के इलाके चूंग और मुल्हिका आबादियों में सैलाब की बाद बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। मुतासरीन कहते हैं कि रावी के पानी ने इतनी भी मोहलत नहीं दी कि घरों से ज़रूरत का सामान ही निकाल सकें। इलाके में मौजूद निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। हिफ्सा उस्मान रिपोर्ट करेंगे। पानी जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, मेहरबानी करो अपने माल मवेशी अपने बाल बच्चे लेके जल्द से जल्द इथों निकल जाओ। जिंदगी दी कमाई से साडी रोड़ गई, हर रोड़ गई और रूड़ी पई। 40 फुट ਉੱਚਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। एक कमरा से एक ही छत से निक्के निक्के बच्चे ने। दरियाए रावी का पानी लाहौर के इलाके चूंग और मुल्हिका आबादियों में लोगों के घरों में दाखिल हो गया। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मुकामी रहायशी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। रोड़ गई तो कोई शय नहीं बची, कोली नहीं बची जिसमें बर्तन धुलना पानी पिया तो पी ले। जिंदगी दी कमाई से साडी रोड़ गई, साडे कोल कुछ नहीं है सिवा बच्चा तो तैयारियां जाना। जो कुछ जिंदगी च कमाया सी या मां प्यो दिता सी सारा रोड़ गया। डुब गए हर चौथे पई आ भला होया हमसाया दा मंडियां दित्तियां ने इत्थे भाया आ डुबी पे की तसी मदद करन आ जाए, गरीब सारे बेचारे रोन डे ने। मुतासरीन कहते हैं कि वो अपनी मदद आप के तहत बचा कुचा सामान और जरूरत की चीजें घरों से निकाल रहे हैं। पूरियां करते हमें घर बनाए, घर नहीं आके साडी आसरा बन गया, साडा वो भी रोड़ गया। हुण असीं किते जाना, साडा ते पीछे भी कोई वसैल नहीं, कोई साडे कोल जायदाद नहीं, कोई कुछ नहीं। पता चलना चाहिए अपने आके गरीबां नूं वेखे, अपने गरीबां दी हालत वेखे, आके कोई जितने जोगी है उनकी बड़ी मेहरबानी साडे ते मदद कर दे। 48,000 घर सी, एक घर नहीं बचा, एक घर बचा होवे। चूंग के करीब वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी दरियाए रावी का पानी दाखिल हो गया। कई फुट घरों में पानी जाने से लोगों का कीमती सामान खराब हो गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के चंद ब्लॉक्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। दरियाए चनाब के सैलाबी रैले के बाद वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाकों में हर तरफ तबाही के निशानात हैं। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी ज़ेरे आब हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज ही हम दरियाए चनाब के करीब वजीराबाद के इलाके में मौजूद हैं, जहां से बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है और अपने पीछे तबाही के निशानात छोड़ गया है। दरियाए चनाब के इर्द गिर्द जो देहात हैं, अभी वहां से पानी तो निकलना शुरू हो गया है। बाद ऐसे भी देहात हैं जहां पानी बिल्कुल निकल गया है और लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ है, लेकिन सैलाब मुतासरीन को अभी ख़दशा है कि मज़ीद बारिशें अगर हो जाती हैं। आज सुबह वजीराबाद में बारिश हुई, लेकिन थोड़ी बारिश थी और आज रात को भी कहा जा रहा है, फोरकास्ट है कि वजीराबाद में बारिश का इम्कान है। इसी तरह हेड कादराबाद के साथ जो देहात हैं हाफिजाबाद के, वहाँ पहले ही 40 से ज़ायद देहात अभी भी ज़ेरे आब हैं। ज़्यादा इलाका जो है दरियाए चनाब में यहाँ हाफिजाबाद वाला जो है वो मुतासर हुआ है। तो हाफिजाबाद में भी आज रात कहा जा रहा है कि बारिश होने का इम्कान है। हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया अपने अपने तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी कर रही है, रिलीफ ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं शायद फौरी तौर पर सबको रिलीफ फराहम करना भी मुमकिन नहीं। हाफिजाबाद के काफ़ी देहात अभी ऐसे हैं जहां रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए भी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वहां पर कमाद की फसलें हैं, धान की फसलें हैं, उनके ऊपर कश्ती चलाना जो है वो मुमकिन नहीं है। अभी काफ़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल महसूर हैं। जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ अब लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो माल मवेशी उनका है वो भी बीमार हो रहा है। तो सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों की मुश्किलात जारी हैं। जी, अब लाहौर बिल्कुल महफूज है। डायरेक्टर जनरल PDM में पंजाब इरफान अली काठिया ने नवीद सुना दी। कहा है शादरा लाहौर में ख़तरे की बात ख़त्म हो गई है, अब वहाँ पानी की सतह कम हो गई है। शादरा से पीछे दरियाए रावी पर जसड़ के मकाम पर भी पानी का दबाव कम हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा दरियाए रावी में तुग़यानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। दरिया सतलज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। हमें इस वक्त कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों का नवा स्पेल शुरू हो चुका है। दरियाए रावी और सतलज के बालाई इलाकों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव बरकरार रहेगा।
कहा जा सकता है कि जो मेन एरियाज थे शादरा और दीगर इलाके, वहां पर खतरा कम हुआ है या अब भी बरकरार है? शादरा से खतरे वाली बात खत्म हो चुकी है क्योंकि पानी ग्रेजुअली रिसीड कर गया है, और पीछे भी क्योंकि रावी साइफन है, जसर है, उसके मुकाम पे भी पानी का दबाव कम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर इज नाउ कंप्लीटली सेफ। अगले जो 24 से 48 घंटे हैं ये काड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, नीचे जो अजला हैं उनके लिए रावी पे सख्त होंगे। कसूर में और सतलुज पे हमारी अगेन तारीख का सबसे बड़ा पानी 1955 में, इससे पहले ये पानी आया था 3,87,000 क्यूसेक्स इस वक्त कसूर के मुकाम पर गंडा सिंह पे दाखिल हो चुका हुआ है। हमें कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। ये अगर रेला गुजर जाए तो खतरा टल जाएगा या अभी ऊपर से और जो आपके पास असेसमेंट है वहां से और पानी आने का खतरा है? ये 9th स्पेल अब शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान में, पंजाब में भी इस वक्त नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आज बारिशें हुई, लाहौर में भी हल्की बारिश हुई और अगले 2 सितंबर तक यहाँ पे भी बारिशें हैं। और जो अपर कैचमेंट्स हैं इन रिवर्स की, रावी और सतलुज, इसमें भी दोबारा बारिशें हैं और उनके डैम्स क्योंकि ऑलरेडी देयर मैक्सिमम अचीव कर चुके हुए हैं। कुछ वीक्स ये पानी इसी तरह चलता रहेगा। लाहौर से अब ये दोबारा इसके चांसेस बहुत मिनिमम है, लेकिन फिर भी हमारा इसमें फ्लो बड़े रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया। आर्मी चीफ ने इलाके की मुतासरा सिख बरादरी से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों में फौजी जवानों और सिविल इंतजामिया की मरबूत और अनथक काविशों को सराहा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान अवाम के लिए खिदमात पर फौजी जवानों की तारीफ की। आज दिन में सैलाब का जोर कहां कितना रहा, रेस्क्यू इदारों की कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। दरियाई चनाब में जंग के मकाम पर तुग़यानी के बायस रिवाज ब्रिज के करीब 500 फीट के रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद से उड़ाकर शिगाफ डाला गया है, जिससे रिवाज ब्रिज, जंग सिटी हिफाजती बंद और त्रिमू हेड वर्क्स पर पानी के दबाव में कमी आ सकेगी। लेकिन इसके बावजूद 21,000 से ज्यादा आबादी के मुतासिर होने का खदशा है। सैलाबी रेले के बायस सरगोदा रोड ट्रैफिक के लिए और सुल्तान बाहो के मज़ार को भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जंग के मुताबिक अब तक 2,40,000 अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है, जबकि सैलाब से 119 मौजाजात ज़ेर आब आ चुके हैं। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में पाक फौज और रेस्क्यू की जानिब से 11 देहातों को खाली कराया गया है। 3,000 से ज़ायद लोगों का सामान मुंतकिल किया गया। मुतासरीन के लिए 6 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं, जहाँ खाना, पानी और तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। टोबा टेक सिंह में 52 देहात और 80,000 से ज़ायद अफराद सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। अब तक 56,000 से ज़ायद अफराद और हज़ारों जानवर को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुल्तान के दरिया चनाब में कल आने वाले बड़े सैलाबी रेले के पेश नज़र दरियाई इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए सतलुज से 50,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है, जिससे 140 देहात मुतासिर हैं। गुजरात में रेस्क्यू एहलकारों की कश्ती खराब हो गई, जिससे वो शहरियों को रेस्क्यू कर रहे थे। इस दौरान एहलकार गाना भी गाते रहे। हाफिजाबाद में सैलाबी पानी पीरे कोट और मुलहका देहातों में 11 फुट तक ऊंचा हो चुका है। वजीराबाद में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 20 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी रास्ता शहर से मुनक़ता है। सैलाब से मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब हैं और बिजली भी मुअत्तल है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों की जद में आने वाले शहर सियालकोट से निकासी आब का अमल जारी है। नाला 1 से मुलहका देहातों में पानी अब भी मौजूद है, ताहम शहर से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई है। बहावलपुर में आइंदा 48 से 72 घंटों में दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब का खदशा है। डेरा गाजी खान में दरिया सिंध में पानी के बहाव में बतदरीज कमी आ रही है, जबकि राजनपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जिसके पेश नज़र नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वज़ीराबाद के इलाके सोदरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया। रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और सैलाब में जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया।
मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ खाना भी खाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर खान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि आबी गुजरगाहों पर तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। दरिया के अंदर गैर कानूनी तामीरात के नुकसानात का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में किया। रिवर प्लेनिंग एक्ट है जिसमें दो बातें लिखी गई हैं। एक तो ये कि उसमें रिवर के अंदर कोई अप्रूवल नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि उसने कहा कि अगर किसी का डैमेज होगा तो उसको कंपनसेशन नहीं दे सकते। इन दोनों कामों पे मुकम्मल तौर पे अमल होगा। जो रिवर फ्लड के अंदर डैमेजेस हैं उसकी गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन नहीं देगी। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि एनफोर्समेंट ऑपरेशन करें, जिस तरह हमने शहरों में किया है। कैपेसिटी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, नई फोर्स क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमने इंशाल्लाह इस पर रिमूवल करना है। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको कंपनसेशन के साथ रिमूव कर देंगे। जो सोसाइटीज का अप्रूवल है, रिवर बेड के अंदर सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती, उसका एक लॉ है पंजाब। NDMA के मुताबिक तीनों मशरक़ी दरियाओं में मौजूद शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस नशीबी दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। NDMA के मुताबिक 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक के रैले पंजनद हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ा गया तो गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 7.5 लाख से 9 लाख क्यूसेक तक रह जाएगा। सक्खर बैराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। कोटरी बैराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। 12 से 13 सितंबर तक दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सैलाबी रैलों के बाद ज़रई अराजियाँ, करीबी आबादियाँ, देहात और तामीरात मुतासर हो सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। गुड्डू बैराज पर बुध और जुमेरात की दरमियानी रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फ्लड एमरजेंसी इजलास में हिदायत की कि शुमाली अजला में रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज़ायद अमला तैनात किया जाए। शुमाली अजला में 72 और जनूबी अजला में रेस्क्यू के लिए 106 बोट्स का बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सैलाबी रैला आने की सूरत में इंसानों और जानों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 सितंबर से सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हुकूमत सिंध के नामजद फोकल पर्सन सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धरेजो ने लाड़काना में आकलबंद और मोरिया लूप बंद का दौरा किया। सूबाई वजीर ने अमले को हिदायत की कि पुश्तों की मजीद मजबूती और मरम्मत के काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। जाम इकरामुल्लाह धरेजो ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। बिलावल भुट्टो और फरियाद तारपुर की खुसूसी हिदायत पर हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू का कहना है कि सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है। सिंध के पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। कच्चे के इलाकों में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि देख रहे हैं पंजनद पर 3 दरियाओं का पानी एक साथ मिलेगा या नहीं। सूरत हाल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और क्या तैयारियां हैं? 3 जगहों से पानी आ रहा है, एक दरियाए चनाब से, दरियाए रावी से, दरियाए सतलज से, और ये पंजनद के मकाम पे आके मिलेगा पानी। तो हम ये देख ये रहे हैं कि क्या पंजनद के मकाम पे तीनों पानी आके आपस में पहले मिलेंगे या आगे पीछे ये पानी हो जाएंगे। और पंजनद से गुड्डू तक ये तकरीबन 2 दिन का ट्रेवल करता है पानी, फिर सिंध के हदूद में 2 दिन के बाद दाखिल होगा। ये पानी का तयन हम तकरीबन कोई संडे के दिन या मंडे के दिन कर सकेंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पानी का तयन करने के बाद जो कच्चे का एरिया है, बंदों के अंदर जो दरिया के अंदर एरिया है, वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन रहती है उनको हाई अलर्ट किया गया है कि आप बाहर आ जाए। अगर ज्यादा आ जाता है पानी तो फिर खुदा न खास्ता अगर आपको बंद तोड़ने पड़ते हैं तो उसके लिए फिर आबादियों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है क्योंकि पंजाब की जमीन एलिवेटेड है, दरिया नीचे बहते हैं, और पंजाब में अगर कहीं पे बंद ब्रीच भी किया जाता है वो पानी घूम के दरिया में आ जाता है। हमारे पास दरिया ऊपर बहते हैं, जमीन हमारी नीचे है, एलिवेटेड है दरिया से, और वो पानी
पानी खुदा न खासा बंद से बाहर आया तो वापस दरिया में नहीं जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ताला हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये पानी कम होगा पंजनद पे पहुंचने, गुड्डू तक पहुंचते हुए। इस वक्त हमने मैनेजमेंट ये की है कि जो तरबेला से पानी आ रहा है, हमने इरसा से बात की है उसको चश्मा के ऊपर रोकें कि ये पानी आपस में 6 दरियाओं का न टकराए। पंजाब हुकूमत ने वजाहत की है कि सोदरा कैंप में तमाम इंतजामात बदस्तूर बरकरार हैं और कैंप में कैंप इंचार्ज भी मौजूद है। ताहम जैसा कि जुमे की रोज़ की ब्रीफिंग में बताया गया था कि कैंप में हर किस्म की सहूलियात मौजूद होने के बावजूद कैंप में कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स मुकीम नहीं है। सोदरा के कुर्ब जवार के सैलाब मुतासरीन अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, जबकि सैलाब ज़दा इलाकों में जिन लोगों ने अपने घरों के बालाई हिस्सों में रहने को तरजीह दी है उन्हें पका हुआ खाना फराहम किया जा रहा है। इससे पहले जियो न्यूज़ ने खबर दी थी कि वज़ीराबाद में आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दौरे से पहले गवर्नमेंट स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप का सामान लाया गया, मगर मरियम नवाज़ के दौरे के बाद कैंप बंद कर दिया गया और सामान वापस भिजवा दिया गया, जबकि सैलाब मुतासरीन भी खाना खाकर चले गए। इंतज़ामिया ने जियो न्यूज़ को बताया कि कैंप में हफ्ते की सुबह डॉक्टर और स्टाफ दोबारा बैठेंगे। इंतज़ामिया का कहना था कि मुतासरीन दिन के औकात में कैंप में आते हैं, खाना खाते हैं और तिब्बी सहूलत हासिल करते हैं, मगर रुकने के लिए अपने रिश्तेदारों के घरों को तरजीह देते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुतासरीन की इमदाद कौमी जिम्मेदारी है, सबको रिलीफ सरगर्मियों का हिस्सा बनना होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक ने कसूर और बल्लुकी हेडवर्क्स का दौरा किया और रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। सबा सादिक का कहना था कि अगले मानसून स्पेल के लिए पेशगी तैयारी ज़रूरी है। अवाम इंतज़ामिया से ताउन करें, गैर ज़रूरी सैलाबी पानी के करीब मत जाएँ। हुकूमत इस कड़े वक्त में मुतासरा इलाकों के अवाम के साथ खड़ी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि माशरे में जहनी सेहत के मसाइल तशवीशनाक हद तक बढ़ रहे हैं। हर घर में 4 में से 1 फर्द जहनी बीमारी का शिकार है। इन्हीं मसाइल के हल और जहनी बहाली के मराकज़ के मयार को बेहतर बनाने के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन समेत मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से मिलकर मुहिम का मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि मेंटल हेल्थ केयर सेंटर के लिए अब तक कोई बाज़ाब्ता मयार मुकर्रर नहीं किया गया, जिसे काबिल अमल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। शव्वाला असलम रिपोर्ट करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नौजवानों में बेचैनी, डिप्रेशन और स्ट्रेस तेजी से फैल रहा है, जिसके बायस खुदकुशी के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। हर 4 में से 1 इंसान, मर्द या औरत, जहनी परेशानियों में मुब्तला है, वो या उनके ख़ानदान वाले। उसके बाद बाकायदा नंबर्स मुश्किल है, पाकिस्तान में स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये कि जो हमारे लो इनकम कंट्रीज़ हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, वहाँ आम तौर पर 10%, 15% लोग ज़रूर होते हैं जो किसी न किसी सीरियस जहनी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। होता यह है कि जो पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल जितने लोग जहनी अमराज में मुब्तला हैं, उनमें से 80-90% वो लोग हैं जो इलाज के लिए जा ही नहीं रहे, इलाज तक उनको एक्सेस ही नहीं है। कराची के मुकामी होटल में होने वाले इजलास में शुरका का कहना था कि अब तक जहनी सेहत के इदारों के लिए कोई बाज़ाब्ता ड्राफ्ट या मेयार तय नहीं किया गया। इस सूरत हाल से निपटने के लिए काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सेंटर्स की फौरी ज़रूरत के साथ साथ इनका मेयार भी बहुत ज़रूरी है। केयर को प्रोवाइड करने के लिए जो सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अब तक बने नहीं थे, और इसके लिए क्योंकि बहुत से स्टेक होल्डर काम कर रहे थे, जिसमें मेंटल हेल्थ अथॉरिटी अपना काम कर रही थी, हेल्थ केयर कमीशन अपना काम कर रहा था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा था, एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले अपना काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में कई NGOs तस्कीन वगैरह अपना काम कर रही थी। तो पिछले 7-8 महीने में ये फील हुआ कि इन सारे स्टेक होल्डर को जमा कर एक डॉक्यूमेंट कंसोलिडेटेड बनाया जाए जो पेशेंट केयर सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड के बारे में हो। माहिरीन के मुताबिक नाक़िस सहूलियात मरीजों की मुश्किलात में इजाफा करती हैं। साइकोलॉजिस्ट को भी देख लेते हैं, काउंसलर्स को भी देख लेते हैं, जो दूसरे बाकी जो हैं, योगा है, NLP है, बहुत सारे किस्म के मेंटल हेल्थ सर्विसेज आपको मिलती हैं, वो सारे अनरेगुलेटेड हैं। आपको नहीं पता कि कौन सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कौन सी दवाइयाँ दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो दिस रेगुलेशन इज़ एसेंशियल। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि नफ्सियाती अस्पताल, क्लिनिक्स, काउंसलिंग सेंटर्स और बहाली मराकज़ को नए और मौजूदा अदादोशुमार के मुताबिक वक्तन फ़ौक्तन मेयार के दायरे में शामिल करके इनकी निगरानी को यकीनी बनाना अहम ज़रूरत है। कैमरामैन नासिर अली के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। सलमान आगा की 50 की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। शारजा में खेले गए इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 182 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 53 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज 21-21 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान ने 20 रन बनाए। 193 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की इब्तदाई 3 बैटर्स ने एतमाद से बैटिंग की। 2 विकेट पर स्कोर 93 रन तक पहुँचाया, लेकिन फिर उसकी 5 विकेटें सिर्फ 4 रन के इजाफे से गिर गईं। इस मौके पर राशिद खान ने 39 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, लेकिन फिर भी टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला यूएई से होगा। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट है। दरियाए रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि दरियाई और नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। जी, तांदलियावाला के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हेड बलोकी के मकाम पर जो 1,76,000 क्यूसिक पानी का खराज हो रहा है और उसका दबाव आगे तांदलियावाला में मुंतकिल हो रहा है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो पानी है इस वक्त तांदलियावाला से गुजरा है और इसकी सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। जो दरिया के अतराफ़ में आबादियाँ हैं उनके करीब जो खेत और फसलें हैं वहाँ पर पानी बाज़ मकामात पर दाखिल हो चुका है। हम इस वक्त माड़ी पतन के ब्रिज के करीब मौजूद हैं। फैमिलीज़ हैं जो इतराफ़ में कानात हैं उनमें आए हुए थे और उनका इनखला किया गया है। इसके साथ ब्रिज के ऊपर भी कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं। जब उनसे बात हुई कि वो रिलीफ कैंप में क्यों नहीं जा रहे, तो वो सुबह के वक्त उनका कहना वो गए थे लेकिन वापस आ गए। उनका ये कहना है कि वहाँ पर उनको खाने पीने का सामान दस्तयाब नहीं है, जबकि कुछ अफराद का ये कहना है कि उनको मालूम ही नहीं है कि रिलीफ कैंप कहाँ है। और बाज़ अफराद का ये